एनडीए का गढ़ अभी तक रहा है। और एनडीए का गढ़ इसलिए नहीं रहा है कि यहाँ पर एनडीए की बहुत बड़ी समर्थन उनके लिए है। एनडीए का गढ़ होने की वजह एक ये रही है कि यहाँ के लोग के पास विकल्प नहीं रहा है, और खासकर पश्चिम चंपारण जैसे जिले में जहाँ पर राजद के शासनकाल के दौरान लोगों ने बहुत जंगल राज का एक बहुत विभत्स रूप पश्चिम चंपारण में देखा है, तो किसी भी हालत में लोग यहाँ राजद से जुड़े हुए दलों को वोट नहीं देना चाहते हैं। उसी का फायदा यहाँ पर एनडीए जैसे गठबंधनों को मिलता रहा है, जिनके नेताओं ने जनता को यहाँ एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। उनको मालूम है कि राजद को तो लोग वोट देंगे नहीं, क्योंकि वो वापस जंगल राज का वो विभत्स चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। मजबूरी में लोग उन्हीं को वोट देते रहे। लेकिन जैसे ही अभी जन स्वराज का विकल्प जनता के सामने आएगा, आप देखेंगे कि चंपारण में जन स्वराज को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जन स्वराज की जो राज्य स्तर पर जो भी परिणाम हो, उसमें चंपारण का परिणाम सबसे बेहतर होगा। जन स्वराज दल बनने के बाद जो राजनीतिक कार्यकर्ता सहयोगी जुड़े हुए हैं, ये उनकी ताकत है, ये उनका प्रयास है। प्रशांत किशोर तो जैसा कि आपने देखा आपके जिले में, हम तो 5, 10, 20, 25, 50 आदमी के साथ पैदल चले हैं, गांव गए हैं। टोटल 55 दिन हम यहाँ पर पैदल चले हैं। तब तो इतनी कोई दल नहीं था, इतना बड़ा संगठन नहीं था। तब तो इस सिर्फ विचार को, इस प्रयास को लेकर ही हम लोग गांव गए थे। अब उसका जो संगठनात्मक स्वरूप बन गया है, उन लोगों की ऐसी इच्छा रही है, सिर्फ चंपारण में ही नहीं, जो लोग भी अब दल से जुड़ गए हैं, वो राजनीतिक बैठक की बात उन्होंने करी है। अभी तक चंपारण के साथी ही पटना जाते हैं या कोई बैठक होती वहां आते हैं, हम लोग यहाँ नहीं आ रहे थे। तो फिर से पदयात्रा शुरू करने से पहले दल में यह सहमति बनी है कि जहां जहां संगठन बन गया है पूरे बिहार में, वहां एक बार कम से कम जाकर राजनीतिक बैठक, राजनीतिक आम सभा की जाए। इसीलिए ये प्रयास शुरू किया जा रहा है, और इसको अगले 1-1.5 महीने में मैं पूरे बिहार में कर लूंगा। फिर उसके बाद पदयात्रा जहां पर रुकी हुई है वहां से फिर से शुरू किया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि समय निकालकर आप लोग आए हैं। आप लोग से 2-2.5 साल के बाद मुलाकात हो रही है। हमको लगा 2.5 साल हो गए। यहाँ पर जिला में पहली शुरुआत यहीं से हुई थी, और आप लोग के सहयोग के लिए और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ लौरिया से फिर जैसे पदयात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से करी थी, विद्यारवा से, वैसे ही अब जन स्वराज दल बनने के बाद जो जनसभा की शुरुआत है वो भी पश्चिम चंपारण लौरिया से ही हो रही है। और आगे 2 महीनों में हम लोग का प्रयास है कि बिहार के 100 अनुमंडल, करीब 103 अनुमंडलों में एक बड़ी सभा होनी है। तो उस तहत मैं चंपारण में, पश्चिम चंपारण में भी करीब 4 बार आऊंगा। यहाँ तो ऐसे है 3 ही अनुमंडल, लेकिन नदी पार एक अलग एरिया है। अगले 2 महीने में मैं कम से कम 4 बार यहाँ आऊंगा। और आज हम लोग लौरिया से शुरुआत कर रहे हैं। बाकी आपके जो सवाल वगैरह है, मेरे साथ यहाँ अफाक अहमद साहब हैं, जो इसी जिले से एमएलसी हैं, जन स्वराज से पहले जीते हुए प्रत्याशी हैं। हमारे बगल में विकास सिंह जी हैं, ये गोपालगंज के रहने वाले हैं, स्कूल चलाते हैं और अभी जन स्वराज की ओर से पश्चिम चंपारण के प्रभारी हैं। उसके बगल में AK द्विवेदी साहब हैं, आप उनको जानते हैं, यहीं साठी के रहने वाले हैं, रिटायर्ड IAS अफसर हैं। बगल में हमारे ललन यादव